नमस्कार बिहार के लाला। आप सभी विद्यार्थियों की सबसे बड़ी तकलीफ है और हर बार मेरे तक एक ही कमेंट आता है। जब मैं क्लास के अंदर पढ़ाता हूं तो बच्चे की एक ही समस्या है और मुझे लगता है कि यह समस्या पूरे बिहार पे 80% विद्यार्थियों की समस्या है कि गुरुजी राइटिंग कैसे सुधारें, हिंदी में राइटिंग कैसे सुधारें, अंग्रेजी में राइटिंग कैसे सुधारें। इस राइटिंग सुधार करने के लिए बच्चों मैं एक वीडियो शानदार लेकर आया हूं। जिन विद्यार्थियों की राइटिंग बढ़िया है उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कैसा भी लिखेंगे अच्छा ही लगेगा। कभी कभी आप देखते होंगे कितना सुंदर लिखा रहता है कि आपका मन करता है कि उसको मैं बार बार देखूं। बच्चों कहते नहीं है कि जो चीज अच्छी लगती है उसको लोग बार बार देखते हैं। कहते नहीं कि एक बार देखूं कि 1000 बार देखूं, ये देखने की चीज है, मैं इसे बार बार देखूं। तो बच्चों इतना प्यारा लिख दीजिए ना कि एग्जामिनर भी बार बार देखे और नंबर आपको दे दे। लेकिन वहीं कई बच्चे हताश हैं, कई हमारे भाई हताश हैं, कई हमारी बहनें निराश हैं कि मेरी गुरुजी बचपन से राइटिंग नहीं बन रही है, अभी तक हम सुधार नहीं कर पाए। तो बच्चों मैं एक बात बता दूं आपको, एक मैं विश्वास दिलाता हूं कि 2 मिनट पे आके जो आपका एक अक्षर है ऐसे लिख रहा है चिली गोजा टाइप का, तो आप वो ऐसे ही लिखेगा। मैं 2 मिनट के अंदर ये नहीं बता सकता कि भाई ये सुधर जाएगा, लेकिन मैं एक बात बता सकता हूं कि एग्जामिनर उस राइटिंग को देख करके नंबर कितने दे देगा। तो बच्चों हम लिखते समय क्या गलती करते हैं, चाहे वह हिंदी का पोर्शन हो और चाहे वो अंग्रेजी का पोर्शन हो। बच्चों आपको पता होगा कि यहीं पर हमारे साथ उपस्थित हैं आपके बहुत ही चहेते और अजीज दिल के, जिनका नाम आप सोते जागते घूमते टहलते आप लेते हो। याद करो वह नाम कौन सा है, आदरणीय शुभम सर। इंग्लिश की जान बान शान कहें बच्चों। तो सर आपका क्या कहना है कि मतलब क्या ये वीडियो बनाना उचित है हम लोग सर के ये लिए? वीडियो बनाना बहुत उचित है और बिहार में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी एक डिमांड रहती है कि कैसे कॉपी को लिखा जाए। जैसे कि मान लीजिए हमारा एग्जाम वगैरह है, ठीक है, मान लीजिए। अच्छा ये बताइए सर, जब हम एग्जाम जब जैसे मान लीजिए 12 बजे से शुरू होगा एग्जाम, 10 बजे शुरू होगा, तो क्या 10 बजे ही एंट्री दी जाती है क्या? नहीं सर, उसके आधे घंटे पहले एंट्री हो जाती है। आधे घंटे, इसका मतलब है कि पेपर तो सर 12 बजे ही दिया जाएगा ना? हाँ सिंपल सी बात कि है। 10 बजे ही दे दिया जाएगा? नहीं, जो टाइमिंग पे देंगे। अर्धवार्षिक जैसे तो नहीं होगा ना कि 2 दिन पहले से दे दिया जाए? नहीं। अच्छा चलिए ठीक है सर। एक सवाल मेरा है आपसे। यस सर। देखिए बिहार बोर्ड में 2-3 सवाल है बच्चों के कि सर अगर कॉपी मिलती है, मान लीजिए हमारी राइटिंग खराब है, तो अगर राइटिंग खराब है तो उसमें भी हम साफ सुथरा लिख सकते हैं, तो सर एक तरीका आप वो बता दीजिए। प्रश्न उत्तर कैसे लिखते हैं, कहाँ डालते हैं वो बता दीजिए। लाइन किस तरफ खींचते हैं वो बता दीजिए। किस पेन का यूज करते हैं बता दीजिए। एक बात है सर, ये तो मैं हिंदी वाला ही बता दूंगा, तो उससे जुगाड़ हो सकता है कुछ अंग्रेजी का? अंग्रेजी का जुगाड़ तब होगा जब इसी वीडियो पे आपके कम से कम 500 कमेंट आ जाएंगे, तो अगली वीडियो में अंग्रेजी की बना दूंगा। अरे वाह, देखा भाई हिंदी में कैसे राइटिंग सुधारे, उसके लिए शुभम सर बता रहे हैं कि ऐसा है अंग्रेजी के लिए भी एक वीडियो आनी चाहिए। लेकिन 500 कमेंट चाहिए सर। आप जैसे मुझे बताएं कि आपने अभी सर बताया कि जैसे जब बच्चा एंट्री प्रवेश करता है, जब बैठ जाता है तो कॉपी पे सबसे पहला काम है हमारा कि रोल नंबर, नाम और पिताजी का नाम बहुत सावधानी पूर्वक लिखें आराम से देख के, और जो उसमें रोल नंबर अनुक्रमांक भरना है तो उस और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है बच्चों कि बोर्ड परीक्षा में केवल 2 ही पेन का प्रयोग करें, एक बॉल पॉइंट पेन नीला और एक बॉल पॉइंट पेन काला। अब बच्चों सर ने अभी आपको बताया कि आप जब आधे घंटे पहले एग्जाम पे एंट्री करते हैं, ये सब काम करेंगे तो 15 मिनट हो जाएगा। अब आपके पास 15 मिनट बचेंगे, तो जिनका भी राइटिंग अगर सही नहीं है तो सबसे पहले सर काम क्या करना मैं बता दूं। पहली चरण क्या है बच्चों? पहला चरण सर यह है कि ये जैसे हमारे हाथ का दायां हाथ है और ये बायां हाथ, तो बाएं हाथ की तरफ बोर्ड जो होगा वो पहले से लाइनिंग खींच के देगा। कभी कभी देता भी नहीं है। अच्छा सर, कभी कभी अगर नहीं दे तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम लाइन खींचे। तो सबसे पहले क्या है कि सर ज्यादा दूर नहीं, तो मिनिमम अगर आप देखें तो कोने से ही लाइन खींचना और लाइन बिल्कुल सीधी हो सर। तो पहला काम हम ये करेंगे। मैं सीधा कर देता हूँ। अच्छा आप सीधे कर देंगे, अब ठीक है सर, छोड़ दीजिए। तो ये वाह। और सर एक लाइन नहीं खींचना है, पहले आप ये जान लीजिए कि एक लाइन छोड़ देंगे सर। अच्छा। जैसे बोर्ड ने 2 लाइन खींचा है वैसे आपको अच्छे नंबर लाने के लिए एक लाइन उसी के बगल से खींचना है। हालांकि बेटा परमेश्वर सर यहाँ पे लाल से खींचा, आपको काली से खींचना है। हाँ यस सर। तो ये मैं लाल से इसलिए खींचा हूँ क्योंकि बोर्ड इस तरफ से गुलाबी कर दिया ना सर, तो मैंने सोचा कि बच्चों को लाल कलर से ज्यादा दिखाई देगा सर। अब शुरुआत होती है बच्चों कि आप मेरे प्यारे बच्चों की, सर ने जैसे अभी बताया बच्चों की
कि सर हेडिंग कैसे बनाएं, सबसे पहले क्या करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कभी भी ध्यान से समझिएगा बच्चों, इस वीडियो को यदि आपने बहुत ध्यान से देख लिया तो आप ये मानिएगा कि एग्जामिनर, आपकी राइटिंग कैसी बनती हो, एग्जामिनर पूरे पूरे नंबर देकर जाएगा, विश्वास मानिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मान लीजिए हम पहला प्रश्न लिखने चल रहे हैं, तो प्रश्न ना लिख करके प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालिए। और बिल्कुल आप ये जान लीजिए, जो कॉलम बॉक्स बना हुआ है तो बीचों बीच आपको लिखना है, और हमेशा ब्लैक पेन से ही हेडिंग डालें, प्रयास यही करना है। तो आप सबसे पहला प्रश्न ये लिख, देखो नीचे वाली लाइनिंग से थोड़ा सा स्पेस छोड़कर ऊपर ही लिखना है बच्चों। जैसे मैंने लिखा यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या 1, आपको सदैव प्रश्नोत्तर संख्या ही डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 1 आपको ऐसे डालना है बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब कुछ बच्चे होते हैं वो करते क्या है, पहले आप समझिएगा कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल दिए, लेकिन ऊपर लाइनिंग नहीं खींचते बच्चों। शब्दों पर जो रेखा खींची जाती है उसे सिरो रेखा कहते हैं, सिर पर लगने वाली रेखा। अब एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा, जो गोल घुंडी वाले वर्ण होते हैं उन पर सिरो रेखा का प्रयोग नहीं किया जाता, स्पेस छोड़ते हैं। जैसे सा हो गया, धा हो गया, भा हो गया। ये जो एग्जामिनर होता है कॉपी चेक करने वाला, इन छोटी सी बारीकियों को बहुत समझता है और जानता है। तो बच्चों लाइनिंग जरूर खींचे, और गोल घुंडी वाला जो वर्ण दिखे उसके ऊपर लाइनिंग नहीं रहे, तभी ज्यादा बढ़िया वाली बात है। तो बच्चों अगर आपने बोर्ड की कॉपी लिखना है सुंदर अक्षरों से, तो ये कोई बच्चा ऊपर लिख देता है प्रश्नोत्तर, तो आपको ऊपर नहीं लिखना है। ऊपर लिखने में एग्जामिनर की नजर वहां चली जाएगी, वो सोचेगा यार कुछ तो कमी है। तो भाई अगर आपको लिखना है तो आपको अब यही पहला काम है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करना है आपको, अब जैसे हेडिंग थोड़ी सी प्यारी दिखने लगे तो उसके लिए थोड़ा से हेडिंग के पास ऐसे कुछ चित्र टाइप बना दीजिए आप, तो थोड़ा से अच्छा लगने लगेगा, एग्जामिनर देखेगा कि बच्चे ने मेहनत किया। अब करना क्या है बच्चों, तो ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालें, और जो आप पटरी का प्रयोग करते हैं तो आप बच्चों नीचे से पहली लाइन खींचिए और यहाँ पर क्रॉस करें, और ये थोड़ा सा डिजाइन मांगता है, एग्जामिनर है थोड़ा सा उसको प्रसन्न करना है तो थोड़ा सा हल्का फुल्का डिजाइनिंग हम कर सकते हैं, अपनी तरफ से लुभावनी डिजाइनिंग कर सकते हैं बच्चों। अब ध्यान से सुनिएगा, अब जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाले, अब जिनका राइटिंग बिल्कुल बेकार है, अब मैं उनको एक बात बता दूं, जैसे हम एक शब्द राम लिखना है, अगर मुझे राम लिखना होता तो मैं सीधे अक्षर से राम लिख देता। अब यही कोई दूसरा व्यक्ति राम लिखेगा तो पता चले रा को ऐसे घुमा दिया, अब माँ को ऐसे घुमा दिया, तो अब कोई तीसरा व्यक्ति आएगा तो रा ऐसे करेगा, माँ ऐसे करेगा, फिर कोई चौथा व्यक्ति आएगा, रा की पूछ यहां तक लाएगा, माँ ऐसे लिख देगा, मतलब एक ही वर्ण को। अब कोई पांचवा व्यक्ति आएगा, रा की पूछ नीचे तक ले जाएगा, माँ की पूछ नीचे तक ले जाएगा। अब कोई अगला आएगा वो ऐसे लिखा था भैया राम राम, कोई लाइनिंग के नीचे लिख रहा है, कोई लाइनिंग के ऊपर लिख रहा है। अब कई बच्चे तो होते हैं बीचों बीच लिख रहे हैं, राम घर जाता है। तो भैया पहले राइटिंग के सुधार के लिए ये आवश्यक है कि शब्द कैसे लिखे जाएं, शब्द की प्राथमिकता क्या है भैया, ये सबसे बड़ा टास्क है अपने लिए बच्चों, ये बात को समझो आप। तो सबसे पहले हमने लिखा प्रश्नोत्तर संख्या 1। जब भी आप शब्द लिखें तो हमेशा ये जानिए कि एक शब्द के और दूसरे शब्द के बीच की जो दूरी हो थोड़ा से बढ़ाकर लिखना है बच्चों। जैसे हमने लिखा, मान लीजिए हमने प्रश्न आया कि बातचीत के संदर्भ में एडिसन का क्या विचार है, बेन जॉनसन का क्या विचार है, तो आप लिख सकते हैं कि बातचीत के संदर्भ में बेन जॉनसन के विचार है कि मनुष्य के बोलने की क्षमता, बोलने की शक्ति, उसके गुण दोष की शक्ति, मनुष्य के गुण और दोष केवल बोलने से प्रकट होते हैं। एडिसन का क्या विचार है, तो आप लिख सकते हो कि एडिसन का असल मत ये है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में होती है, तो मनुष्य के रूप का साक्षात्कार बोलने से होता है, ये बेन जॉनसन का कहना है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण व्यक्त नहीं होते। मान लीजिए आपके पास परीक्षा में प्रश्न आ गया कि बातचीत के संदर्भ में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे, तो भैया आपको लिखना है एडिसन के क्या विचार। तो अब आप जब शुरुआत कर रहे होंगे तो इस लाइन से नहीं चढ़ाना कि यहीं से लाइन चला दो, नहीं बच्चा, थोड़ा सा स्पेस देंगे और यहीं से लिखेंगे कि बातचीत के संदर्भ में। अब देखो जैसे हमने लिखा कि बातचीत के संदर्भ में, और जिनका राइटिंग बहुत खराब है थोड़ा से अक्षर बड़ा करें हल्का से, और नीचे लाइनिंग की स्पेस रखें।
अब जैसे बातचीत के संबंध में लिखना है तो यही जोड़ेंगे नहीं ऐसे कि बगल ये जोड़ दोगे, मामला डिस्टर्ब हो जाएगा, इस बात को समझो। जिनका राइटिंग बहुत खराब हो क्या करें, हल्का से स्पेस दें, थोड़ा सा जगह दें और फिर लिखें। और प्रयास रहे परीक्षा में कि जो अच्छा लिख रहे हैं आप बिल्कुल सीधा लिखा होना चाहिए। जैसे हम लिखा बातचीत के संदर्भ में, बातचीत के संदर्भ में, बातचीत के संदर्भ में। मैंने आपको बताया था बच्चों कि अगर गोल घुंडी वाला वर्ण है तो उसके ऊपर लाइन नहीं खींचना है, चाहे जो हो जाए। बातचीत के संदर्भ में एडिशन का, किसका भैया, बातचीत के संदर्भ में एडिशन का। आप लोग देख रहे हैं कि बच्चों एक बात समझो, एक शब्द से दूसरे शब्द तक जाने में जितना स्पेस हर जगह है उतना ही छोड़िएगा, तब मजेदार चीजें होंगी बच्चों, तब आपकी राइटिंग में सुधार आएगा। हाँ, अगर आप यह कार्य घर में रोजाना करें तो आप विश्वास मानो आपकी जो राइटिंग खराब है वो रोजाना करते करते सुधर जाए। कहते नहीं है कि करते करते अभ्यास ते जड़मति होए सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो बातचीत के संदर्भ में एडिशन का मत है, एडिशन का मत है। अब ध्यान सुनो, जिनका राइटिंग गंदा नहीं है तो उनको लाइनिंग नहीं छोड़ना, और जिनका राइटिंग खराब है तो प्लीज बच्चों आप एक लाइन छोड़ सकते हो। सर ये बताइए, बोर्ड में तो कापी अलाउ है ना कि ए बी सी डी ऐसे तो मिल जाता होगा ना सर? हम लोग के जमाने में तो मिलता ही था ना सर कि ए कापी बी कापी है। बच्चों अगर ए कापी बी कापी मिल जाता है तो लाइनिंग छोड़ के लिखिएगा, और नहीं मिलता तो प्रयास रहेगा सर हम उसी के नीचे लिखते। अब मुझे सर इस बात का पता नहीं कि नहीं मिलता अब, लेकिन आप अगर मुझे गाइडेंस कर रहे हैं तो सर कह रहे हैं सर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं बच्चों। एडिशन हमेशा आप जानो कि शब्दों के बीच में जो गैपिंग होगी वो आपके राइटिंग पर सुधार बनाएगी। एडिशन का मत है, एडिशन का मत है कि, एडिशन का मत है कि असल बातचीत, असल बातचीत, देखो कितना बढ़िया, असल बातचीत, असल बातचीत, असल बातचीत सिर्फ, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच होती है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच होती है, 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 दो व्यक्तियों के बीच होती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण मैं बात बताता हूं। बातचीत के संदर्भ में एडिशन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में होती है, दो व्यक्तियों के बीच होती है। अब मान लीजिए बच्चों कि हमको अगर बेन जॉनसन का कथन लिखना होता तब क्या करते, तो भैया बेन जॉनसन का मत है तो अब देखो अगर अगली कड़ी पर हम ये लिखें कि बेन जॉनसन का मत है कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है बच्चों, तो अब यहां से नहीं लिखेंगे, अब यहां से चालू करिए। अगर जब भी आप टॉपिक बदलें, खंड बदलें, तो सदैव जहां से आपने पूर्ण विराम लगाया है वहीं से शुरुआत करें बच्चों लिखने की, बहुत मजा आएगा बच्चों। आप फिर आगे लिखेंगे कि बातचीत के संदर्भ में, बातचीत के संदर्भ में, बातचीत के संदर्भ में, बातचीत के संदर्भ में बेन जॉनसन का कथन है कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उससे गुणदोष पता नहीं चल सकते बच्चों। अब आपको ऐसे लिखना है। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए अगर मैं बच्चों, अगर यही मैं बात करूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आएगा बच्चों। अगर मैं ये बोलूं बच्चा कि अब इसी के संदर्भ में देखो बच्चों, अगर मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि आप कहेंगे जी गुरुदेव बताइए, मान लीजिए बच्चों अगर कोई निबंध लिखने के लिए आ जाए तब क्या करते हैं बच्चों? जब आप निबंध लिख रहे होते हैं तब सावधानी क्या करनी है बच्चों? निबंध लिखते समय सावधानी यह करनी है बच्चों कि जब भी आप निबंध लिखिए तो सबसे पहले संकेत लिखिए कि हमको क्या क्या लिखना है। अब मान लीजिए आप जो निबंध लिख रहे हो बच्चों, उस पर मान लीजिए आपने पर्यावरण पर निबंध लिखिए, तो जो आप हेडिंग बनाएंगे तो लिखते कैसे? मान लीजिए सबसे पहले लिखिए पर्यावरण, पर्यावरण का अर्थ। मान लीजिए आपने हेडिंग बनाया पर्यावरण का अर्थ, तो आप जो इस हेडिंग में लिखने वाले हो, हमेशा जानो जब भी आप हेडिंग बनाएंगे बच्चों,
जब भी आप हेडिंग बनाएंगे तो आपको एक चिन्ह का प्रयोग करना है, कुछ इस प्रकार को आपको दिखेगा। और यह बच्चा कौन सा चिन्ह है बच्चों, ये बात बताइए। ये विवरण चिन्ह। सर विवरण चिन्ह है, इन शब्दों का आपको क्या देना है, विवरण देना है। तो ये कोई डिजाइन नहीं होती सर, ये विवरण होता है। अब देखो, जब आपने हेडिंग बनाया तब नीचे लाइन भी खींचनी है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देंगे। राइटिंग सुधार प्रयोजन यही है। अब देखो, पर्यावरण का अर्थ लिखना है। अब जब आप लिखना चालू करोगे तो यहां से मत लिखना, आप यहीं से लिखना कि पर्यावरण का अर्थ है। अब यहीं से चालू करना, पर्यावरण का अर्थ है। अब जो भी आपको लिखना है बच्चों, ठीक है, हमेशा गोल घुंडी के ऊपर लाइन नहीं खींचना। तो हमेशा जब भी हेडिंग बनाए सतर्कता दे बच्चों कि हेडिंग के सामने नहीं लिखना, थोड़ा सा नीचे लिखना है। और ऐसे करते करते आपकी राइटिंग सुधर जाएगी बच्चों। तो बच्चों, जैसे कि आदरणीय शुभम सर ने बताया है कि इंग्लिश में राइटिंग का सुधार कैसे करें, उसके लिए बच्चों इस वीडियो पर 500 कमेंट चाहिए। अंग्रेजी का वीडियो आपके सामने है। सर आइए 1 मिनट फिर से बोल दीजिए, फिर इसके बाद सर को मैं बुलाना चाहूंगा। सर बैठे हैं। सर कैसा लगा बताइए, मैंने व्याख्यान दिया कि कैसे। सर आपने बहुत अच्छा बताया है सच में। इन सब चीज़ों को बेटा फॉलो करते रहेंगे। आपने असल बता रहा हूँ कि आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। देखिए, कॉपी 15 लाख लोग लिख रहा है, नंबर उसी को मिलता है तो हट के लिखता है। तो अगर डिफरेंट करोगे तो डिफरेंट नंबर तुमको मिलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो पे 500 कमेंट का इंतजार है। अगर 500 कमेंट आ गया अंग्रेजी के लिए तो बेटा अगली वीडियो आपकी अंग्रेजी की अपलोड हो जाएगी। तब तक के लिए हम लेते हैं विदा। 500 का करते हैं क्या इंतजार। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू।